फूल बरसाए गए और आज जब हमें सबकी जरूरत है तो हम पर ठंडे और ठंडा पानी बरसाया गया। ठंडे बरसाए गए, क्यों भाई क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि हम जैसे गरीबों के पास 40 लाख नहीं है। 40 लाख सीएम डॉक्टर हमें बताए 40 लाख कहां से लाए? सीएम डॉक्टर हमें बताए 40 लाख कहां से लाए? सीएम डॉक्टर हमें बताए 40 लाख कहां से लाए? क्या है ये बॉन्ड? मैं बताती हूँ आपको क्या है ये बॉन्ड पॉलिसी। सरकार हमें कहती है कि हम 5.5 साल की पहले पढ़ाई करें, फिर 7 साल की नौकरी करें, नहीं तो 40 लाख रुपए साथ में उसका ब्याज जो कि 55 लाख रुपए बनता है वो उसको दे। हमने बोला फिर आप हमें नौकरी की गारंटी तो देते होंगे, लेकिन नहीं, नौकरी की गारंटी भी नहीं है। नौकरी वही निकलती है 500 और 600। हम डॉक्टर है 20,000। आगे ये है कि सरकार मान नहीं रही है, हम भी परेशान करना नहीं चाहते किसी को, लेकिन हमारी भी सुनी नहीं जा रही। हमें भी यहाँ बैठे हुए अपनी पढ़ाई का नुकसान और काफ़ी परेशानियाँ हम भी महसूस कर ही रहे हैं। तो अगर सरकार नहीं मांगेगी तो उसके आगे जो भी फैसले होंगे वो हमारे सब मिलके हम लेंगे कि जो हमारी, क्योंकि 40 लाख हम लोग नहीं दे सकते। 40 लाख ऐसी चीज़ नहीं है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसे तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के। तो यही है कि अब देखते हैं हम, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को कम से कम परेशानी हो, फैसले लिए जाए, पर सरकार का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। हमारे एग्जाम्स पढ़ाई सब ही इफेक्ट हो रही है, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी। पर वही है कि सरकार को रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो सिर्फ टाल रहे बात को। वो ऐसा हो रहा है कि हम लोग देखेंगे और देखते देखते अब 25वां दिन आ गया है। आज हमें 25वां दिन है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ना हमारी चीज़ों के लिए कुछ भी हमारी मांगे मानी जा रही है, ना हमारी बात सुनी जा रही है। अभी तक हम लोग पहले नुक्कड़ नाटक और छोटी छोटी प्रदर्शन करके काम चला रहे थे। आज हमने ओपीडी बंद करने का वो करा था, फैसला करा था। तो अब हम 10 से 12 बजे तक हमने ओपीडी बंद करने का हाँ जी। हम चाहते हैं कि वैसे तो हम पेशेंट्स को कोई दिक्कत पहुंचाना नहीं चाहते हैं, पर अब 10 से 12 ओपीडी बंद है तो इससे पेशेंट्स को कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, जो हम चाहते नहीं है कि हो। तो इसलिए सरकार कुछ करेगी ताकि पेशेंट्स को दिक्कत ना हो और हमारी मांगे कम से कम सुनी जाए और मांगे पूरी करी जाए। सर अब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। हम भी बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके हैं, पेशेंट्स भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। रोज़ आज हमने यहाँ पे 2 घंटे पेन डाउन किया था। आप दे सकते हो कि पेशेंट्स हैं ये बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है। उनको आज छोटी सी 2 घंटे की असुविधा अपनी इतनी बड़ी लग रही है और यहाँ हमारा तो करियर ही दांव पे लगा हुआ है, लेकिन सरकार बिल्कुल हमें इग्नोर किए जा रही है। हम DMER गए थे, हम ACS मैम के पास गए थे, उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, वो सिर्फ हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इस परेशानी का जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकाले ताकि हम भी अपनी पढ़ाई जारी कर सकें। बिल्कुल, हमारे छात्र इतने दिन से बैठे हुए हैं, हर कॉलेज में छात्र इतने दिन से बैठे हुए हैं। तो अब जब सरकार सुन नहीं रही है, इन लोगों से आकर बातचीत नहीं करना चाह रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें समर्थन करने के लिए आना पड़ेगा। पर हाँ, बिल्कुल साथ में ये चीज़ भी हमें सोचनी पड़ेगी कि मरीज़ अपनी तकलीफ़ें लेकर अपने उपचार के लिए यहाँ अस्पताल आ रहे हैं, तो उनको भी साथ में रख के चलना है। तो इसीलिए हम 2 घंटे आकर इनका समर्थन करेंगे और यहाँ पे आएंगे, 2 घंटे इनका समर्थन करेंगे और पूरा टाइम ओपीडी इमरजेंसी जहाँ पे भी अपनी सर्विस देंगे वहाँ पे ये काला बैंड पहनेंगे, ताकि मरीजों का अगर किसी का भी ध्यान जाए तो हम उन्हें भी बता पाए कि किस तरीके की क्या प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इन बच्चों को यहाँ पे इतने समय से हो गए हैं, बैठना पड़ रहा है और इस चीज़ को अभी भी चलाना पड़ रहा है और क्या दिक्कतें हैं। कल को अगर उनकी घर का भी कोई बच्चा ये डॉक्टरी करने के लिए सोचता है तो उनको भी आगे चलकर क्या तकलीफ हो सकती है, क्या झेलना पड़ सकता है। जैसे कि 40 लाख का बॉन्ड है, वो 40 लाख सिर्फ 40 लाख नहीं है, वो 40 लाख एक
पॉइंट पे जाके 55 लाख बन जाएगा, जब उसमें ब्याज जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा। एक नॉर्मल घर का बच्चा जिसके पास न जिनके पास ज़मीन है न और कुछ है, जो मेहनत कर कर एक सीट प्राप्त कर रहा है, सरकारी अस्पताल में सीट प्राप्त कर रहा है, उसके लिए इतना करना नहीं, मतलब बच्चा जब 3-3 4-4 साल पढ़ाई के लिए लगा रहा है और एडमिशन पा रहा है, तो वो फैमिली 55 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगी इतना देने के लिए। तो ये चीज़ें उनको भी समझ में आएंगी, हम उन्हें भी समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी हमारा समर्थन करें और साथ में सब कुछ अच्छे से चलता रहे, सब ओपीडी चलती रहे, मरीजों का उपचार भी होता रहे, इमरजेंसी चलती रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे और बच्चों की बात भी सुनी जाए। हमारी यही कोशिश है और इसी कोशिश के तहत हम सब कुछ साथ साथ कराना चाह रहे हैं और यही हमारी कोशिश आगे भी रहेगी।